हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूं कि किस तरह से एक हस्बैंड, एक पति जिसके ऊपर झूठे मुकदमे होते हैं, वो अपने आप को, अपने परिवार को इतना फंसा लेता है, इतनी बुरी तरह उलझा लेता है कि उससे बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता ही शेष नहीं होता। और साथ ही साथ वो अपना फाइनेंशियल भी बहुत तगड़ा नुकसान कर लेता है। कई बार तो इस स्थिति में आ जाता है कि आगे सही स्टेप लेने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते। दोस्तों, ये वीडियो आप में से हर एक व्यक्ति को हेल्प करेगा। गलत स्टेप्स ना लें आप, उसमें आपकी मदद करेगा, आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी आखिर तक आपको स्किप नहीं करना, कहीं से भी पूरा देखना है लास्ट तक, और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो और लोगों को भी आप इसे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर देना। ये दोस्तों, मैं आपको एक रियल मामले के बेस पे बता रहा हूं। नाम, पार्टी और सिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि उन्होंने इस चीज के लिए मना किया है। तो देखिए, इस मामले में क्या था कि उनके ऊपर एक एफआईआर हुई। एफआईआर के अंदर नॉर्मल सारे सेक्शन थे, 498 था, 323 था, 504, 506, 3/4 डीपी एक्ट। लेकिन इसके साथ साथ भाई के ऊपर छेड़खानी का आरोप था कि उसका भाई जब भी आता था छेड़खानी करके जाता था। ठीक, तो इसकी वजह से 354 लगी हुई थी। और जब लड़की के बयान हुए तो बयानों में लड़की ने यह बढ़ा दिया कि इसके भाई ने मेरे साथ दुष्कर्म भी किया है, यानी कि 376 का मामला बढ़ा दिया। अब खैर, हाल फिलहाल जब चार्जशीट फाइल हुई तो चार्जशीट में केवल वही धाराएं आई नॉर्मल जो होती हैं, 498, 323, 504, 506 और 3/4 डीपी एक्ट। अब यहां पे क्या गड़बड़ करी हस्बैंड ने अपने पार्ट से, समझना। अपनी तरफ से उन्होंने एक पिटिशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में फॉर अरेस्टिंग स्टे, जिसकी कोई भी नीड नहीं थी। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे, कई सारे लोगों की तरफ से वो एक रिट पिटिशन फाइल कर दी केवल अरेस्टिंग स्टे के लिए, जबकि अरेस्टिंग जैसी कोई भी बात नहीं थी। खैर, वो रिट पिटिशन फाइल करी, उसमें काफी पैसा उनका लग गया। अब उन्होंने इसके बाद क्या किया आगे कि भाई साहब, अब हम एंटीसिपेटरी बेल लेंगे। चार्जशीट फाइल है और उसके बाद वो एंटीसिपेटरी बेल ले रहे हैं, और एंटीसिपेटरी बेल का कोई मीनिंग ही नहीं था। फिर उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल डाल दी और वो एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज हो गई। अब उसके लिए फिर हाईकोर्ट जा रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियली अपना इतना ज्यादा लॉस कर लिया कि वो कह रहे हैं कि भाई साहब, अब तो ड्राफ्टिंग करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। इतनी हालत खराब हो चुकी है, सोच समझ करके सब चीजें करनी पड़ रही हैं ताकि मैनेज हो सके। एक रेट पिटिशन आपने फाइल करी, वहां आपके बहुत ज्यादा पैसे लग गए। फिर आपने एंटीसिपेटरी बेल फाइल करी जिसकी आपको नीड नहीं थी। चार्जशीट आ गई थी, सिंपल कोर्ट में जाके बेल ले लेते, बात खत्म हो जाती। फिर वो एंटीसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट हुई। फिर अब उसके लिए हाई कोर्ट में गए। और मोर ओवर यहां पे एक चीज और हुई, पुलिस वालों ने कहा कि इसमें से कई सारे लोगों के नाम नहीं बन रहे, उनके नाम हटवा लीजिए, उनके नाम हम हटा देते हैं। तो किसी ने उनको सजेस्ट कर दिया कि भैया, नाम हटवा के कोई फायदा नहीं है। उन्होंने नाम ही नहीं हटवाए। आज चार्जशीट में इतने सारे लोगों के नाम है और सबकी तरफ से प्रक्रियाओं को झेल रहे हैं। आज ऐसी स्थिति में है कि सर, मेरे पास जितना था मैं अपना सारा फाइनेंशियल दे चुका हूं, इतनी सारी चीजें चल रही हैं। मेरी रिट पिटिशन हाई कोर्ट में चल रही है, उसके बाद मेरी एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट में चल रही है, उसके बाद बाकी लोगों की बेल करानी है, उसके बाद ट्रायल लड़ना है, और बाकी की जो अदर केस हैं वो तो अलग। और सारे केसेज में मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट पे भी कर दिया है और अभी मैं सेटिस्फाई भी नहीं हो पा रहा हूं। अब मैं क्या करूं? अब बताओ, इसका कोई सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया खुद को। कैसे स्टेप बैक लेंगे? यही चीज आपको समझाई जाती है कि भैया, जो भी आपको सोच विचार करना है, जो भी आप जिस भी निर्णय पे आना चाहते हैं, पहले सोच विचार करो, फिर स्टेप लो। पहले स्टेप ले लिया, पहले अपने आप को बुरी तरह से स्ट्रक्ट कर लिया। अब ज्यादा ज्यादा क्या किया जा सकता है? कोई भी अच्छी एडवाइस आपका स्टेप बैक कैसे करवा सकती है? ठीक है, एक लिमिट तक जो कुछ हो सकता है वो बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से तो रिकवर नहीं किया जा सकता गलत हुई चीजों को। तो इस बात को आप समझिए। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, आपके साथ भी कोई ऐसा मामला चल रहा है, तो जल्दबाजी जैसी कोई चीज नहीं है, अरेस्टिंग जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत आराम से अपना टाइम ले करके आप चीजों को कर सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी। कई सारे लोग होते हैं बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, हर चीज में जल्दबाजी होती है कि फटाफट बेल में जाना है, फटाफट रिवीजन में जाना है, फटाफट अपील में जाना है। प्रॉपर टाइम ही नहीं देते काम करने के लिए, ना खुद टाइम लेते हैं। इसी का नतीजा ये होता है। जब वर्किंग ही ठीक नहीं है, जब हमारा ग्राउंड ही तैयार नहीं है, तो आगे क्या होना है? आगे फिर इसी तरह की चीजें होती है। अब बढ़िया है, अब इतने 1 साल हो गया लगभग, आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चक्कर मार रहे हो, बढ़िया है। वहीं अगर आप तसल्ली से चलते, आप एफआईआर लेके बैठते हैं, हाँ भाई मुझे इसमें क्या करना है, फिर उस पर स्टडी करते हैं, फिर देखते कि जो धाराएं लगी हैं क्या इसमें मेरा कोई नुकसान हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ठीक है। आप सिंपली जितने नाम हट सकते थे हटवाते, जब चार्जशीट आती है अपनी बेल ले लेते, बात खत्म। इतनी छोटी सी चीज को आपने कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो ये बहुत हद तक आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कहते हैं कि सर, हमें सही गाइडेंस नहीं मिली थी। ठीक है, मानते हैं, हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भैया,
जो भी आपको रिसर्च करनी है, जो भी आपको जानकारी लेनी है, वो आप पहले ले लें। अभी ऐसा बहुत सुनने में आता है कि साहब हमको तो ऐसा कहा जा रहा है कि गूगल की जानकारी और चप्पल को हमारे चैम्बर से बाहर रखो। बहुत सिंपल सी बात है, गूगल की जानकारी क्या है? गूगल पे भी तो वही आईपीसी है, गूगल पे भी तो वही सीआरपीसी है, गूगल पे भी तो वही एविडेंस एक्ट है। वही सब तो पढ़ रहे हैं, वही सब तो आप वहां से भी पढ़ते हैं, वही सब तो आप वहां से भी रिसर्च लेते हैं। फर्क क्या है कि वहां पे आप डीपली चले जाते हो, आपको कानून पता चल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको बहुत मोटी मोटी चीजें ही पता चल पाती हैं। तो ये कहने की बातें हैं सारी। अब जाहिर सी बात है, कोई बारीक प्रोविजन है, किसी को नहीं पता, कोई ये थोड़ी ना कहेगा मुझे प्रोविजन ही नहीं पता। बहुत सिंपल सी बात है, आपको कुछ ना कुछ तो कहा जाएगा। और बहुत सिंपल सी बात होती है, जहां आदमी के पास जवाब नहीं होता, जहां आदमी के पास कुछ नहीं होता, वहां पे वो चिल्लाता है, गुस्सा करता है और आपको चुप कराने की कोशिश करेगा। ये हर जगह का हाल है। और अगर आपके साथ ऐसा बिहेव कोई कर रहा है तो आप समझ जाइए कि उसका घड़ा खाली है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जो सही व्यक्ति होगा, अगर उसको कोई ऐसी चीज पता चलती है जो उसको नहीं पता है, तो उसको एडमिट करेगा, उसको आपको बोलेगा चलो मैं देखता हूं, पढ़ता हूं क्या हो सकता है इसमें। लेकिन नकार देना, आपको डरा देना, आपको धमका देना, आपको बाहर जाने को कह देना, ये इस बात की निशानी है कि सामने वाला परिपूर्ण नहीं है और सामने वाला एडमिट भी नहीं करना चाहता है। तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आपको देखना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपका स्टेप आपको फंसा भी सकता है, आपको निकाल भी सकता है, और किसी और पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जो भी अच्छा या बुरा होगा वो आपके साथ होगा। इसलिए आपको यहां पर यह नहीं सोचना है कि उसको बुरा लग जाएगा अगर मैं ऐसा करूंगा। आपका केस है, आपको सोचना है, या तो ये देख लो अच्छा बुरा, या फिर आपके साथ क्या होगा उस चीज को देख लो। तो इस तरह से विचार करते हुए आपको अपने केसेज की पैरवी करनी है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।